नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, बारिश हमारे यहाँ फिर से शुरू हो गई है और सुबह से ही बहुत तेज पानी गिर रहा है। और ये एकदम सुबह सुबह का टाइम था और पानी गिरता है तो काम तो सब रुक जाते हैं, बाहर के अंदर के काम तो नहीं रुकते हैं। और पानी गिर रहा था और मैं सुबह सुबह बना ली थी मैंने ब्लैक टी। तो जी हाँ, हमारे घर में हम लोगों की जो चाय की शुरुआत होती है वो काली चाय से ही होती है। और वैसे भी मैं तो बहुत कम चाय पीती हूँ, दिन में मुश्किल से एक या दो बार ही चाय पीती हूँ। और पहले तो मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी, चाय मैंने शादी के बाद ही सीखी है। और आज भी चाय मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। ठंड में कभी कभार 2 से 3 बार चाय हो जाती है, पर ज़्यादा चाय पीना मुझे पसंद नहीं है। और देखिए, देख सकते हैं आप लोग, बारिश कितनी बढ़िया हो रही है। और जैसे ही सोचती हूँ कि हाँ अब धूप निकल रही है, मौसम कुछ क्लीन हो रहा है, शायद अब थोड़ा बहुत घर में राहत मिलेगी सीलन से, तो बारिश फिर आ जाती है। तो ये देखिए, बारिश फिर स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर देखिए, फूल भी कितने अच्छे खिले हुए हैं। और सुबह सुबह से ही जब मैं सोकर उठी थी 5 साढ़े 5 बजे, तब से ही बारिश हो रही थी। और हमारी एक सिस्टर हैं मंजुला वशिष्ठ जी, उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई यूरिया से गिरता हुआ पानी दिखाया करिए। तो देख लीजिए मंजू बहन, आपको हम यूरिया से गिरता हुआ पानी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बारिश हो रही थी और मैं लग गई थी अपने घर के काम में। और आज यसी ने उठा ली है झाड़ू, क्योंकि आज यसी को निकालना है पूरा घर का जाला। और जाला तो इस टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और प्राय सभी घरों में लगता है। अभी तुरंत आप निकालेंगे, थोड़ी देर बाद फिर मकड़ी का जाला लग जाता है घर में। और यही हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा जाला लग रहा है। तो सुबह जब सोकर उठो ना, तो कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे उठकर अपन जा रहे हैं ना, तो मुंह पे जाला लग जाता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। और आप लोग सोचते होंगे घर भी साफ़ नहीं करती, तो ऐसा नहीं है, घर तो बिल्कुल साफ़ करती ही रहती हूँ, पर जाला तो लगता ही है, सभी जगह लग रहा है। और देखिए, यसी ने सारा जाला निकाल दिया था और अब मैं लगा लूँगी यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि कचरा भी बहुत है। और आज तो कुछ भी हो जाए, मुझे तो लिपाई करना ही है। मैं अपनी रसोई की लिपाई करूँगी और कमरे की लिपाई करूँगी। और यहाँ पर मैं कर रही थी झाड़ू, तो फटाफट से पहले झाड़ू लगा लेंगे। और टाइम भी हो गया था काफ़ी, 8 बज गए थे। तो यहाँ पर झाड़ू लगाना भी ज़रूरी था, क्योंकि पानी तो बंद होने वाला नहीं था। मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, और बाकी बाहर के काम तो अब मुश्किल ही है, जब देखेंगे पानी रुकेगा तभी हो पाएगा। और देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा कचरा हो गया है। और बाहर झाड़ू लग चुकी थी और मैं आ गई थी अंदर यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी सफाई करना थी। और रसोई में ना काफ़ी कल दाल वगैरह गिर गई, तो लिपाई करना बहुत ज़रूरी है। और देख सकते हैं आप, जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ तक सीलन है, और बहुत ज़्यादा सीलन है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। और इस कमरे में भी आ गई थी मैं यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए, बिस्तर वगैरह ठीक कर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे अगल बगल से आवाज़ आ रही हो गाय बछड़े की, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा भाई। यहाँ हमारे बगल में गाय बंधी हुई है, तो वो रंभा रही थी, तो उसकी आवाज़ आ गई होगी। और देखिए, ये वाले रूम में भी जहाँ मैं बैठी थी, वहाँ भी हल्की सी सीलन है, और सीलन की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पर आज इस कमरे की भी मैं लिपाई करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल चैन नहीं पड़ रही है। और हमारे यहाँ तो शुरुआत जो होती है सुबह की, वो ऐसी ही होती है। ब्लेज वुमेन की जो मॉर्निंग रूटीन है वो यही है कि सबसे पहले सुबह उठ के अपना काम करने के बाद में घर की साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह और लिपाई तो होती ही है। रसोई की लिपाई तो रोज़ ही होती है, क्योंकि ये कच्ची रहती है, तो चूल्हा की लिपाई पुताई और रसोई की लिपाई पुताई होती है। और वैसे भी पक्के वाले घरों में भी यही होता है, सब कोई गैस पोंछेंगे और अपना जो रसोई घर होता है उसको साफ़ सुथरा करते हैं। तो वही रूटीन हमारे यहाँ भी है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं पोतने लगी थी चूल्हा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप चूल्हे की पुताई चूने से करिए, मिट्टी से करिए। तो चिकनी मिट्टी मेरे पास नहीं है, यानी छुई नहीं है, मेरे पास चूना था, तो मैंने कहा चलो इसी से पोत देते हैं। और इसकी पुताई मैंने कर दी थी। चूल्हा जो है अंदर तरफ से डैमेज हो गया है ये, और बहुत जल्दी डैमेज हो गया है चूल्हा, जबकि ये मैंने अभी बनाया था, पर ये ख़राब हो चुका है। कोई बात नहीं, जल्दी ही दूसरा बना लेंगे, क्योंकि दीपावली तो आ ही रही है, और जब बनता है तो फिर लगता है बन जाएगा। और ये अंदर वाला चूल्हा है, इसे तो मैंने गोबर से ही पोत रखा है, इसकी पुताई मैं गोबर से ही करती हूँ। और अभी ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं कि मौसम खुल जाएगा तो चूल्हा मैं बाहर आंगन में रखूँगी। और जब भी मैं सोचती हूँ ना, बस इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, वो पानी गिरा देते हैं, तो मेरा प्लान चौपट हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है, जब मैं अंदर खाना बनाती हूँ तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा दिखता है। और कोई भी रेसिपी मैं बनाती हूँ तो वो मैं अच्छी तरह से आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं कि चूल्हा को मैं बाहर रख लूँ, पर मौसम ही नहीं खुल रहा, पानी गिर गिर जाता है। तो देखते हैं अब
ये जो काम है अब दीपावली के बाद ही होगा। और देखिए बहुत ही सूखा सूखा मैं यहाँ पर लीप रही थी ताकि एकदम चिपचिप ना हो। और यहाँ की लिपाई करने के बाद में मुझे बाहर कुछ कपड़े डले हुए वो भी धुलना है। और लीपने का काम तो बड़ा मेहनत वाला होता है, पर बिना लीपे घर भी अच्छा नहीं लगता है। पूरा तो नहीं लीपूंगी, थोड़ा ही लीपूंगी मैं रसोई को, आधा, क्योंकि इस जहाँ मैं बैठी थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सीलन है, तो इतना तो लीप ही लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि दाल गिर गई थी तो लीपना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए इसकी लिपाई तो यहाँ पर शुरू हो गई है। और उसके बाद मैं लीपूंगी बगल वाला कमरा, और बाकी के काम भी हम लोग कर लेंगे। और पानी भी थोड़ी देर के लिए रुक गया था फ्रेंड्स, ताकि मैं बाहर का काम कर सकूं, तो पानी थोड़ा रुक गया था। और ये देखिए यहाँ पे एकदम सूखा सूखा लीप रही थी, फिर भी ना काफ़ी ज़्यादा गीला गीला लग रहा था कहाँ से कहाँ लीप दिए, पर बहुत गंदा था। तो मैंने कहा चलो लीप लेते हैं। और मेरी एक सिस्टर हैं, छाया सिस्टर, वो दिल्ली नोएडा से हैं, तो उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है इस समय पर। तो वो उन्होंने कमेंट किया था कि मेरे ब्लॉग वो देख नहीं पा रही हैं, कुछ ब्लॉग उनने से मतलब छूट गए हैं, और जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो ब्लॉग पूरे देखेंगे। तो सिस्टर जी, ब्लॉग तो चैनल पे ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप स्वस्थ हो जाइए, आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अनमोल हैं। आप स्वस्थ रहेंगी तो आप मेरे पूरे वीडियो देखेंगे। सबसे पहले आप बहुत अच्छे से अपना ट्रीटमेंट कराइए। आखिर आपको बार बार बुखार क्यों आ रही है? तो सबसे पहले आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। आप स्वस्थ हैं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर उसके बाद आप हमको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए। और देखिए अंदर कमरे की भी लिपाई हो गई थी। और ये देखिए ये अपनी सिंहासन पर बैठी हुई है। सुबह सुबह हल्की सी धूप थी, तो ये धूप का ले रही हैं आनंद। और इनका तो यही काम रहता है, ये ऐसे ही चाहे जहाँ बैठी रहती हैं। और देखिए यहाँ आधा मैंने लीपा था, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ की लिपाई करने के लिए। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा दिख रहा है घर इस टाइम पे, और लीपने के बाद तो और भी गीला गीला दिख रहा था घर, पर हो गया, मैंने तो लीप ही दिया, क्योंकि लगभग 15 दिन हो रहे हैं घर की लिपाई नहीं हुई है। और चलिए अब मुझे धुलना है कपड़े और नहाना भी है। तो नहाने जाने के पहले यहाँ पे मैं तैयारी कर लेती हूँ नाश्ते की। तो मैं बनाऊँगी आज नाश्ते में चीला। और ये चीला जो है, मैं आज जब बिस्तर से उठी थी तभी मैंने सोच लिया था कि आज नाश्ते में चीला बनाना है। तो सिंपल सा है, कुछ भी मैंने इसमें वेजिटेबल नहीं डाली है, सिंपल ही चीला बनाऊंगी मैं। और इसको ढक के रख देते हैं, जब तक नहा कर आएंगे तो ये काम मेरा मतलब बच जाएगा। और ऐसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा समय बचा कर ही काम करते हैं। और देखिए कक्का जी यहाँ उठ गए हैं और देख रहे थे, चाय पी रहे हैं, सुबह की काली चाय पी रहे थे। और इसके बाद मैं तोड़ने लगी थी फूल तोड़ने के बाद में मैं बाकी के काम भी करूँगी, क्योंकि कपड़े धोकर मुझे करना है पूजा पाठ। और हमारे काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, हर हाउसवाइफ के यही काम रहते हैं। गांव देहातों में क्या, सभी जगह ये काम रहते हैं। सवेरे ही हमारी मॉर्निंग जो है इसी से शुरुआत होती है, घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग। और घर में आप कितनी भी क्लीनिंग करेंगे, रात में कितनी भी क्लीनिंग करके रखेंगे, पर सुबह आपको कुछ ना कुछ बर्तन वगैरह, कुछ ना कुछ सामान इधर उधर बिखरा मिलेगा ही। क्योंकि रात में हम लोग पानी वगैरह, दूध वगैरह पीते हैं, तो वो बर्तन इधर उधर हो ही जाते हैं, तो उनको भी रखना पड़ता। और ये देखिए, ये एक दिन पहले इन लोगों के अंडर गारमेंट्स पड़े हुए थे, तो वही मैं धो रही थी। इनको धो के डाल देंगे। और थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई थी, तो मैंने फटाफट से शुरू कर दिया था बाहर का काम। और इसके बाद तो फिर काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी, तो बाहर का जितना काम हो पाया था बस उतना ही हुआ था। और थोड़े जब कपड़े रहते हैं तब मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हूँ, जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं तभी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और देखिए यहाँ पर मैंने बनाना शुरू कर दिए थे चीला, और कक्का जी को नाश्ते पे दे दिया है मैंने दलिया। तो कक्का जी खा रहे थे दलिया, क्योंकि चीला अभी उनको मतलब कुछ गरिष्ठ टाइप का हो रहा है इस समय, खाना उनका पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो वो दलिया खा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ जो शुरू वाला चीला था, बड़ा डर डर के मैं बना रही थी, पर बहुत अच्छे चीला बने थे। और मैं काफ़ी दिनों से चीला बनाने की सोच भी रही थी, और आज तो बिस्तर में ही मुझे ध्यान आ गया था कि मुझे आज नाश्ते पे चीला ही बनाना है। तो मैंने बस चीला बनाने के लिए यहाँ बैठ गई थी और बना रही थी चीला। तो मैं खा लूँगी और यशी खा लेगी, उसके बाद बाकी के हमारे काम होंगे। और रसोई देखिए काफ़ी गीली गीली सी लग रही होगी आपको, यहाँ रसोई लीपी थे इसलिए गीली लग रही है। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी चीला खाने के लिए। और यहाँ देखिए मैंने दूसरा चीला भी डाल दिया था।
और इसमें मैंने थोड़ा सा 1 कटोरी जो था बेसन था, और उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने डाला है आटा, गेहूं का आटा। तो वही मैं डाल के फटाफट से बना रही थी, और उसकी जैसे ही गेहूं का आटा डाला तो ये बहुत अच्छी तरीके से निकलने लगे थे, नहीं तो शुरू वाला जो था वो तो बिगड़ रहा था। तो चलिए दोस्तों, आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ चीला। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पर मैंने दूसरा तीसरा चीला भी बना लिया था। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चल